कत्ल जो है वो कभी भी नहीं छुपता और शराब के नशे में कातिलों ने सब कुछ बता दिया और फिर खुद भी इबरत का निशान बने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और 2005 में होने वाले कत्ल की दास्तान आपसे शेयर करने जा रहा हूं। कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है और किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होती। अब ये एक गांव था, उस गांव के अंदर एक चौधरी था और उसी गांव में एक टैक्सी वाला था। उसकी टैक्सी चौधरी जो है वो कई बार मांग के ले जाता था और टैक्सी वाले का एक ड्राइवर था, उसने अपने मालिक से कहा कि देखें ये चौधरी जब गाड़ी ले जाता है ना तो ये कई बार इसमें कोई असला या इस तरह की शराब या कोई और चीज़ें जो हैं वो लेके जाते हैं और कई बार इसके पास ऐसे लोग आते हैं जो गलत जगह पे जाते हैं, जैसे इकबा खाना या शराब खाना या इस तरह के काम करते हैं, उनमें मुलव्वस हैं, तो अपनी गाड़ी लेके जाते हैं तो गाड़ी का असर अच्छा नहीं पड़ता और जो हमारे कस्टमर हैं वो फिर हमारी गाड़ी इस्तेमाल नहीं करते। अब पहले तो चौधरी ले जाता था, उसके बाद चौधरी जब गाड़ी मांगने गया तो गाड़ी वाले ने मना कर दिया। उसने कहा जी नहीं, मेरी गाड़ी कहीं जा रही है। अपने ड्राइवर को भी उसने कह दिया था कि मैं मना कर दूंगा, अगर तेरे पास चौधरी के बंदे या चौधरी आए तो क्या मेरे पास भेज देना। अब ऐसा ही हुआ। उसके कुछ अरसे के बाद ये गाड़ी जो है ना, ये कोई कई बार ऐसे होता था, कुछ लोग आते थे, आकर गाड़ी किराए पर ली और खुद ही लेके चले गए। अब अड्डे पर एक बंदा आता है और इससे आगे कहता है कि मुझे गाड़ी चाहिए, मैं लेके जा रहा हूँ। अब वो गाड़ी लेके जाता है और उसके बाद 2 दिन गुजर जाते हैं, एक रिपोर्ट दर्ज होती है कि इस तरह से एक बंदा लापता है। अब पुलिस ढूंढते ढूंढते इस गाड़ी वाले पे आती है कि आपकी वो गाड़ी लेके गया था और वो बंदा नहीं मिला। इसने कहा जी मैं उस बंदे को नहीं जानता और मैंने कोई उसकी लिख पढ़ भी नहीं की, कोई चीज़ें नहीं रखी। मेरे पास अक्सर लोग आते हैं इसी तरह से गाड़ी ले जाते हैं और अपने इस्तेमाल के बाद वापस आ जाते हैं। अब मेरी गाड़ी भी नहीं मिली, मैं तो खुद परेशान हूँ। अब पुलिस जो है तफ्तीश करती है और उसके बाद कुछ दिन गुजरते हैं, पता चलता है कि एक जगह नहर से लाश मिली है। अब उस लाश को लेके आते हैं, लाश वर्षा जो है उन तक पहुंचती है, किसी दूसरे थाने की हदूद में थी और उस थाने वालों ने जब इस थाने को कहा तो ये थाने वाले जो हैं जब तक वहाँ पहुँचे काफ़ी टाइम गुजर गया था। ये 2005 की बात है, उस वक्त इतने ज़्यादा ये टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो उस थाने वालों ने लाश को लवारिस करार देकर दफना दिया था और उसके कपड़े वगैरह उनके पास से, लाश को गोली लगी हुई थी और मतलब वो गोली लगने की वजह से खून बह गया और उसकी मौत हो गई थी। अब वर्षा को कपड़े दिखाए जाते हैं, वो पहचानते हैं, पहचानने के बाद वो सारे मामला जो है वो चलते हैं। अब गाड़ी ढूंढी जा रही है, गाड़ी ढूंढ रहे हैं। एक रोज़ पता चलता है कि फ़लाँ जगह पर एक गाड़ी मिली है, उस गाड़ी को चेक करते हैं, गाड़ी जो है वो उसी बंदे की है। अब गाड़ी जो थाने लेके आते हैं उसकी कार्रवाई होती है, कार्रवाई के बाद वो गाड़ी जो है उस थाने वाले जो है उस मालिक के हवाले कर देते हैं। अब ये मामला यहाँ पर आके हो गया ख़त्म। अब पुलिस ने इस केस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तहकीक की और कोई 3-4 महीने गुजरे और जो चौधरी था ना, जो गाड़ी मांगने आता था, अब टैक्सी वाले ने बताया था कि ये चौधरी इस तरह से गाड़ी मांग के ले जाता था और मैंने इसे मना कर दिया था, ये है मसला। और वो चौधरी लाहौर कहीं जाता है, वहाँ पर चौधरी को गोलियां मार देते हैं, उसका कत्ल हो जाता है और वो बाद में मामला सारा रफा दफा, चौधरी भी मर गया, गाड़ी मिल गई। लड़के वाले जिनका लड़का कत्ल हुआ था उन्होंने भी खामोशी इख्तियार कर ली। पुलिस ने इस केस को क्लोज़ कर दिया कि हमें मालूमात पूरी नहीं मिली। अब उसके बाद तकरीबन कोई 9-10 साल गुजर गए, 9-10 साल गुजरे हैं और हरीपुर जो है वहाँ के कुछ काठियाँ, जो घोड़ों की काठियाँ होती हैं ना, वो बनाई जाती हैं, वो सेल करने के लिए निकले। और ये जो वाक़या ये हरीपुर का ही है और किसी दूसरे इलाके में वो जाते हैं और उस गांव के अंदर एक चौधरी था। उस गांव में अगर कोई भी बंदा आता था ना, बजाय ये कि किसी होटल में जाके इंतज़ाम करे रहने का, वो उस चौधरी के पास जाते, चौधरी खाना शाना भी देता था, डेरेदार बंदा था, सोने की जगह भी दे देता था। ये काठियों वाले जो थे ना, एक मामा था, 2 उसके भांजे थे साथ और ये अपनी सेल सूल कर रहे थे। अब ये चौधरी के डेरे पे सो रहे हैं और उसी डेरे पर 2-3 बदमाश भी आते हैं, चौधरी का दरवाज़ा खटखटाते हैं। चौधरी उनको भी एक कमरा दे देता है, खाना शाना देता है और उनके पास शराब थी। रात के कोई 12-1 बजे का टाइम है और ये जो बंदा काठियाँ बेचने वाला मामा जो था वो उठ के पेशाब करने जाता है और वो बंदे जो है शराब पी रहे हैं, इसको देख लेते हैं, इसको देखते हैं, इसको बुलाते हैं अपने पास, ये कौन हो तुम? वो बताता है कि मैं इस तरह से मुसाफिर हूँ, काठियाँ बेचने वाला हूँ। अब ये उनके पास बैठ जाता है और इसको भी वो शराब देते हैं। वो कहता है मेरे भांजे साथ हैं, मैं नहीं पीता, ये वो। अब आखिरकार वो मजबूर करते हैं, ये भी शराब पीने लगता है। अब शराब पी रहे हैं और एक दूसरे को तारफ़ करवा रहे हैं। इससे पूछते हैं तुम कहाँ से हो? ये कहता है जी मैं फ़लाँ फ़लाँ गाँव से हूँ। जैसे इसने हरीपुर और गाँव का नाम लिया ना, वो दोनों आदमी एकदम खामोश हो गए और कहते हैं यार हमसे एक गलती हो गई थी और उस गलती का आज तक हमें पछतावा है। अब इस बंदे ने कहा क्या हुआ था? अब उन्होंने कहा यार हम फलां फलां वहाँ पे चौधरी था और वो किसी से गाड़ी मांगता था उधार,
मतलब रेंट पे ले जानी, उसने गाड़ी देनी छोड़ दी। चौधरी ने हमें कहा था कि यार इस तरह इससे ना गाड़ी छीननी है, और उस रोज़ हमने सिर्फ उसकी गाड़ी छीननी थी, लेकिन उसका जो ड्राइवर था उसने मज़ामत की। उसकी मज़ामत की वजह से हमें मजबूरन गोली चलानी पड़ी। हमने गोली उसकी टांगों पर मारी थी, लेकिन वो गोली गलती से जिस्म के ऊपर वाले हिस्से में लग गई। जब ऊपर वाले हिस्से में लगी तो वो गिर गया, उसका ब्लड वगैरह बह गया, उसके बाद उसकी मौत हो गई। हम वो गाड़ी लेके वहाँ से फरार हो गए। चौधरी ने हमें कहा था कि इधर के मामला मैं संभाल लूँगा, गाड़ी तुम्हारी है, जो मर्जी करो इसका। हमने गाड़ी कुछ अर्सा इस्तेमाल की। जब हमें पता चला कि वो बंदा फौत हो गया तो हमें बड़ी उसका दुख हुआ, और ये एक ऐसा मामला था जिसका आज तक हमें अफसोस है कि हमसे ये क्या गलती हो गई। और गाड़ी हमने उसके बाद एक जगह छोड़ दी थी लावारस, और वो गाड़ी भी हमें पता चला कि वर्षा तक पहुँच गई है। लेकिन ये कत्ल जो है ये हमारे दिमाग पे आज भी बोझ है। अब इस बंदे ने ये सारी वाक़या सुना और वो परेशान था, क्योंकि वो उसी गांव से था। उसने कहा यार इस केस का आज तक मसला हल नहीं हो सका, ये कत्ल तो आज तक छुपा हुआ था। अब उसने कहा कि 1 मिनट रुको, मैं अपने भांजों को भी ले आऊँ। अपने भांजों को लेके आता है, वो सारे नशे में टुन थे, उनको भी देते हैं। वो कहते हैं हम नहीं पीते। आखिरकार उनको शराब डाल के देते हैं, वो पकड़ के बैठ जाते। मामे ने उनको थोड़ा बहुत समझाया हुआ था, क्योंकि ये लोग जो है मामे से पहले भी कोई शराब पी चुके थे, मामे ने अभी कम पी थी। अब ये शराब पी रहे हैं और ये कहता है यार वो वाक़या दोबारा सुनाओ, मैं भांजों को भी सुनाना चाहता हूँ। अब वो सारी कहानी दोबारा बताते हैं, भांजे भी सुन लेते हैं। सुबह हुई, ये टाइम से उठते हैं। जो डाकू थे वो नशेई थे, वो पड़े थे अभी तक बेहोश। इन्होंने सुबह सुबह अपना सामान समेटा और वहाँ से घोड़े लिए अपने और निकल गए आगे चक्कियाँ और जो काठियाँ होती वो बेचने के लिए। अब घर वापस पहुंच गए। मामा जो है वो सारी कहानी भूल चुका था, लेकिन उसके जो भांजे थे उन्होंने आके जब सारी बातें सुनाई तो फिर मामे को याद आया कि हाँ ये बातें रात को हुई हैं। अब वो सारी बातें सुनने के बाद सोच रहे हैं कि हम क्या करें। अब सोचते सोचते उन्होंने आखिर फैसला किया कि हम जाएंगे लड़के वालों के पास। अब लड़के वालों के पास गए, लड़के वालों को बताया तो लड़के वालों ने कहा ये वो डाकू लोग हैं, पता नहीं किस तरह के होंगे, अब ये ना हो कि हमें और नुकसान पहुंचाएं। तो जिस बंदे ने हमारे बच्चों को कत्ल करवाया था वो अपने अंजाम को पहुंच गया, हमारे लिए यही बहुत है। उसको उसके रिश्तेदारों ने कत्ल कर दिया, ये बहुत अच्छा हो गया। अब सारी मामला जो है वो खामोश हो गए। जो लड़के वाले थे उनके कोई रिश्तेदार थे, और ये 2014 के एंड पे जाके उनके किसी रिश्तेदार ने थाने में बता दिया। अब थाने में जो तफ्तीशी था उसने एसएचओ को बताया। एसएचओ ने कहा अच्छा चलो इसकी तहकीक तो करो, केस तो पहले ही बंद हो चुका है, लेकिन पता करो मामला क्या था। अब वो उन जो काठी वाले थे उनके पास जाता है, उनसे मालूमात लेता है। वो कहते हैं जी देखें हमें जो पता था वो हमने बता दिया, हमें पहले ही बताना चाहिए था, लेकिन हम डरे हुए थे इसलिए हमने थोड़ा लेट कर लिया, लेकिन जो हमें मालूमात थी वो हमने बता दी। हम आपके साथ नहीं जा सकते, चौधरी तगड़ा आदमी है, ये ना हो कि हमें नुकसान पहुँचे। उसके बाद तफ्तीशी जो है वहाँ से निकलता है, जो चौधरी का गाँव बताया था वहाँ पहुँचता है। वहाँ चौधरी के पास जाता है कि चौधरी साहब देखो बात बतानी है सीधी सीधी, फलां वक्त यहाँ पर आके 2 डाकू तुम्हारे पास रुके थे, उनके बारे में बताओ कौन है, कहाँ है। अगर कोई गलत बताया तो ये ना हो इस केस में तुम भी फंस जाओ। अब वहाँ पर चौधरी कहता है जी वाकई ऐसा वाकया हुआ था, वो बंदे आए थे और मुझे भी उन्होंने बताया था, लेकिन मैं डरा हुआ था, मैं पुलिस को नहीं बता सका और वो लोग जो है वो यहाँ से चले गए। अब इस वक्त 2 महीने पहले उनका एक पुलिस मुकाबला हुआ है, उनका कत्ल हो गया है और उनके ऊपर काफ़ी सारे केसेस हैं। फलां थाने में उनकी तफ्तीश चल रही थी, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर वो ज़िंदा होते तो मैं आपको ले जाता। अब इस तरह से जाके ये जो केस है कंप्लीट हुआ। लेकिन बताने का मकसद ये है कि अगर आप किसी के साथ ज़्यादती करते हैं, किसी के साथ गलत करते हैं, तो उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। अगर आप आज किसी के साथ बुरा करेंगे तो कल आपके साथ भी वैसा ही होना है। जैसे इस गाड़ी वाले ने उससे गाड़ी छीनी और उस चक्कर में वो लड़का मर गया। अब गाड़ी वाला जो चौधरी था जिसने गाड़ी छिनवाई थी उसको उसके रिश्तेदारों ने कत्ल कर दिया। अब जो डाकू थे वो एक पुलिस मुकाबले में मारे गए। तो कत्ल जो है वो कभी छुपता नहीं है। कुछ 10-12 साल के बाद ये कत्ल जो है वो सामने आ गया कि किसने किया था और क्यों किया था। बाकी आप भी मोहतात रहें, किसी को कोई चीज़ लेन देन करते वक्त पूरी तहकीक करें कि वो बंदा ठीक है, ये ना हो कि आप भी किसी मुश्किल में फंस जाएं। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।